इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज का कमज़ोर तबका है, यानी कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी निष्पक्षतापूर्वक नीट एग्ज़ाम क्लियर करने का मौका मिल सके। द नीट चैलेंज, कि भाई ये जो नीट एग्ज़ाम है वह एक चुनौती के रूप में है हमारे सामने, विभिन्न राज्यों के सामने। चुनौती है कि भाई जो वीकर सेक्शंस हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, यानी कि समाज के जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी बराबरी की हिस्सेदारी इस एग्ज़ाम में मिल सके। एज नीट प्रोग्रेसेस, कि भाई ये जो नीट की एग्ज़ाम है, धीरे धीरे ये जो नीट का सिस्टम है धीरे धीरे हमारे देश में आगे बढ़ रहा है। स्टेट्स मस्ट टेक अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक, कि विभिन्न राज्य जो हैं उन्हें सकारात्मक कदम उठाने चाहिए टू प्रोटेक्ट। क्यों? बचाने के लिए। किस चीज़ को बचाने के लिए? वीकर सेक्शन, कि समाज का जो कमज़ोर तबका है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न राज्यों को आगे आना चाहिए, विभिन्न राज्यों को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। इन अ ईयर व्हेन मेयरली एग्जीक्यूटिंग द नॉर्म बिकम्स एन अचीवमेंट। थोड़ा सा बड़ा है ये सेंटेंस, ध्यान से देखना इसे। इन अ ईयर व्हेन मेयरली एग्जीक्यूटिंग द नॉर्म बिकम्स एन अचीवमेंट। एक ऐसे वर्ष में जबकि मात्र, मेयरली का मतलब होता है मात्र, सिर्फ, केवल। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी प्लान को अंजाम देना। नॉर्म का मतलब है कि भाई जो नियम आपने बना रखे हैं, जो प्रावधान आपने बना रखे हैं। बिकम्स एन अचीवमेंट, कि भाई ये कोरोना वायरस का साल है, एक ऐसा साल है कि जो नियम आपने बना रखे हैं ना, किसी भी सिस्टम को लेकर, किसी भी एग्जाम को लेकर, उन नियमों का पालन करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसे साल में द कंडक्ट ऑफ 2 राउंड्स ऑफ नीट, ऐसे साल में हमने नीट एग्ज़ाम के 2 राउंड्स कंडक्ट करा लिए हैं। अटेंडेंस एट द टेस्ट, कि भाई विद्यार्थियों की टेस्ट के समय पर उपस्थिति होना। एंड द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, और जो परीक्षा परिणाम है उसको प्रकाशित करना। ऑल इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डेस्पाइट, के बावजूद। रेसिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स, सर्टेन का मतलब है कुछ, कि भाई एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये साल ऐसा है, कोरोना वायरस का साल है, ऐसे साल में कि आपने जो सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम के प्रावधानों को ही अगर आप पालन कर लेते हो, कि कोई सिस्टम आपने बनाया है, कोई परीक्षा के नियम है आपके, उन नियमों का पालन कर लेना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमने क्या कर दिखाया? हमने नीट के 2 राउंड्स आयोजित कर लिए, है ना, विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, उनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए, और ये सब किया हमने किसके बावजूद? किसके विरोध के बावजूद? रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, विरोध। फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स, कि भाई कुछ राज्य जो थे वे नीट एग्ज़ाम कराने को राजी नहीं थे, कुछ राज्यों ने विरोध किया था नीट एग्ज़ाम का। इन सब के बावजूद हमने जो है नीट की एग्ज़ाम्स के 2 राउंड कंडक्ट करा लिए। कैन प्रेजुमेबली, तो प्रेजुमेबली का मतलब है कि भाई आप इसको मान सकते हो ना, संभवतया। कैन प्रेजुमेबली काउंट, हम इसे गिन सकते हैं ना, एज अचीवमेंट्स। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये तो ऐसा साल है जिस साल में अगर आप रूल्स का पालन कर लेते हो ना, तो ये ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, कि तय समय पे अगर कोई चीज़ हो पा रही है तो वही अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन हमने तो यहाँ पे परीक्षा को आयोजित करा दिया, बच्चों को जो है उपस्थित करा लिया, एग्ज़ाम के रिजल्ट घोषित कर दिए, और ये सब हमने तब कर दिखाया जब कुछ राज्य नीट को लेकर विरोध भी कर रहे थे ना। तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं? कैन प्रेजुमेबली, प्रेजुमेबली मतलब इसको मान सकते हैं, संभवतया। काउंट, इसे हम गिन सकते हैं। एज अचीवमेंट्स, इन्हें हम अपनी उपलब्धियों में गिन सकते हैं। द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह इस नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट घोषित किए गए। एंड द टॉप स्कोर, और जो टॉप स्कोर रहा वो था वाज अ परफेक्ट 72, यानी कि कोई विद्यार्थी है जिसने कि 72 आउट ऑफ 72 प्राप्त किए, स्कोर्ड, प्राप्त किए। नॉट बाय 1 बट 2 स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ने नहीं, 2 विद्यार्थियों ने 72 आउट ऑफ 72 इस नीट एग्ज़ाम में प्राप्त किए। अब इन स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, हु विल हैव देयर चॉइस ऑफ कॉलेज, कि भाई इन्हें जो है हु विल हैव देयर चॉइस ऑफ कॉलेज, इन्हें अपनी चॉइस का कॉलेज मिलेगा, है ना। इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम, है ना, इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम, कि भाई ये जो एक तरीके से जो मेडिकल की पढ़ाई होती है ना, इस पढ़ाई में जब ये ग्रेजुएशन करेंगे तो जिस कॉलेज को चाहते हैं उस कॉलेज को ये अपनी मर्जी से चुन सकेंगे।
द डिसीजन टू कंडक्ट द एग्ज़ाम, कि भाई ये जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का, कंडक्ट यानी आयोजित कराना, कि एग्ज़ाम को आयोजित कराने का ये जो निर्णय है, वैन जबकि देर वाज अनसर्टेनिटी, जबकि अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी यानी है अनिश्चितता, अबाउट किसके बारे में, अबाउट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू रीच द सेंटर्स, कि भाई इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई थी कि क्या स्टूडेंट्स की इतनी एबिलिटी है, कि क्या स्टूडेंट्स इस योग्य हैं कि वे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच पाएँ, कि क्या स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पहुंच पाएंगे, इस बात को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। इसके बावजूद एग्ज़ाम कराने का डिसीजन लेना वाज प्रोबेबली बोल्ड, संभवतः डिसीजन जो था बहुत ही बोल्ड डिसीजन था, बहुत ही साहसी डिसीजन था। दो यद्यपि इट हैड नॉट फैक्टर्ड इन, फैक्टर इन का मतलब होता है शामिल कर लेना, है ना, फैक्टर इन का मतलब होता है शामिल कर लेना। द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, देखो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई सिस्टम है, उसको आप इतना ज़्यादा जो है सरल बना देते हो कि लोग बाग उसकी आलोचना करने लगे ना, उसे हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, है ना, कि भाई कोई भी प्लान है हमारी या फिर कोई भी योजना है ना, उससे हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बोलते हैं। और कब बोलते हैं उसे, कि जानबूझ के जब हम उस प्लान को जो है बहुत ही सिंपल बना देते हैं ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो नीट एग्ज़ाम कोरोना वायरस के साल में हमने आयोजित कराई, तो नीट एग्ज़ाम को हमने सिंपल नहीं बनाया है ना, इस तथ्य को हमने शामिल नहीं किया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कितनी बड़ी बात है ये, कि इतनी अनिश्चितताएं हमारे पास थी कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसके बावजूद हमने डिसीजन लिया कि नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, और इस नीट एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को भी हमने नहीं गिरने दिया। दो हालांकि इट हैड नॉट फैक्टर्ड इन, इसमें शामिल नहीं किया गया क्या, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, कि भाई इसका जो स्टैंडर्ड था उसे बरकरार रखा गया है ना, इसे और सिंपल नहीं बनाया गया। बट देन लेकिन फिर द नीट इज़ नॉट अबाउट कैटरिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, देखो ध्यान देना, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, इसका मैंने आपको मतलब बताया कि जब किसी चीज़ की आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है आलोचना, क्योंकि कोई प्लान है या फिर कोई पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो है एक तरीके से इतनी सिंपल आपने बना दी कि लोग बाग जो है उसकी आलोचना करते हैं ना, कि ठीक है आपने ऐसा नहीं किया। कैटर का मतलब क्या होता है, कैटरिंग का मतलब प्रबंध करना, जैसे शादी पार्टी में भोजन का प्रबंध किया जाता है ना, उसे बोलते हैं हम कैटरिंग। यहाँ पे क्या मतलब है, कैटरिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है हमने नीट के स्टैंडर्ड को जो है नहीं गिरने दिया, इसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर नहीं बनने दिया, लेकिन नीट सिर्फ इस बारे में ही थोड़ी है, नीट सिर्फ इस बारे में ही थोड़ी है कि आप उसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर न बनने दो। इट इज अवाउडली, अवाउडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्टतया। इट इज अवाउडली अबाउट स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल एजुकेशन, कि नीट किस बारे में है, नीट स्पष्ट रूप से किस बारे में है, अबाउट का मतलब है के बारे में, स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल एजुकेशन, कि नीट जो हमारी मेडिकल शिक्षा है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका स्तर बढ़ाने में है, कि भाई जो नीट है ना, नीट का महत्व इस बात में है कि हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है उसके महत्व को बढ़ाया जाए, है ना। ये मतलब नहीं है नीट का कि बस आपने उसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर नहीं बनने दिया। इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए द क्वालिटी ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स, कि भाई जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं हमारे, है ना, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए, है ना, कि भाई मेडिकल जो ग्रेजुएट्स बच्चे निकल रहे हैं वो एकदम क्वालिटी वाले बच्चे हों। हु, मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए कहा गया है, हु विल होपफुली, हम ऐसी आशा कर सकते हैं, गो ऑन टू सर्व सोसाइटी, कि भाई मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि समाज की सेवा करेंगे आगे चल के, है ना, तो ऐसी समाज की सेवा करने वाले जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बेहतर मेडिकल एजुकेशन सुनिश्चित हो सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये नीट का उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, वर्किंग विद द आइडियल ऑफ रेजिंग द क्वालिटी इज क्लियरली अ लेबोरियस, वर्किंग विद द आइडियल, इस आदर्श के साथ काम करना, वर्किंग विद द आइडियल का मतलब है इस आदर्श के साथ काम करना। किस आदर्श के साथ काम करना, रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, जैसे किसी स्टैंडर्ड है ना, आपका स्टैंडर्ड है उसको उठाना। द क्वालिटी, क्वालिटी को उठाने की बात की जा रही है यहाँ पे, गुणवत्ता को सुधारना, है ना, यहाँ पे सुधारना हो जाएगा, रेजिंग का मतलब उठाना सुधारना, तो क्वालिटी को सुधारना, है ना, कि भाई नीट एग्ज़ाम को लेके जो हमारे आदर्श हैं ना, वर्किंग विथ द आइडियल ऑफ रेजिंग द क्वालिटी, कि गुणवत्ता को सुधारने का जो हमारा आदर्श है उसके लिए काम करना, इज़ क्लियरली अ लेबोरियस, यह एक श्रम भरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, कि भाई ये एक श्रम भरा, श्रम साध्य, लेबोरियस का मतलब है श्रम साध्य, है ना, जिसमें बहुत मेहनत लगे,
जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, टाइम कंज्यूमिंग मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है कि अगर हम गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं ना मेडिकल एजुकेशन की, तो इसमें टाइम लगेगा, है ना। ये एक जो है एक श्रम भरी प्रक्रिया है। एंड इज़ बाउंड टू बी, देखो बाउंड का मतलब है पक्का है, मतलब बाउंड का मतलब होता है बाध्य होना। एंड इज़ बाउंड टू बी का मतलब है होना, अनइवन एट द स्टार्ट, कि अगर हम मेडिकल क्षेत्र में जो हमारी एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करेंगे तो पक्का है निश्चित रूप से, बाउंड टू का मतलब है पक्का है निश्चित रूप से, टू बी अनइवन एट द स्टार्ट, कि शुरुआत में हमें ये जो गुणवत्ता है पूरे देश में एक सी देखने को नहीं मिलेगी। इवन इफ, भले ही, ऑल स्टेट्स हैव बिगन टू प्ले टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। देखो क्या मतलब इसका, टू लेवल द प्लेइंग फील्ड, कि खेलने का जो मैदान है उसको बराबर कर देना, लेवल कर देना उसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रत्येक राज्य में आप एक समान सुविधाएं प्रदान करो बच्चों को, इसके बावजूद भी किसी राज्य के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसी राज्य के बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं, एक आदर्श स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा हमें ना, ये एक बहुत ही लेबोरियस टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये जो है शुरुआत में असमान रहेगी। हर राज्य में ये प्रक्रिया जो है ना मेडिकल गुणवत्ता एक जैसी नहीं हो सकती, भले ही इवन इफ ऑल स्टेट्स हैव बिगन टू प्ले द लेवल फील्ड, भले ही प्रत्येक राज्यों ने शुरुआत बराबरी से की हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में एक साथ हम जो है गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं केरल, जहाँ पे शिक्षा का लेवल ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ माँ बाप शिक्षित हैं, तो अपने आप जो है बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, सरकार ज़्यादा अवेयर है वहाँ पे। तो अगर हमने बराबरी रखी ना मध्य प्रदेश में और किस में, केरल में, तो भी जो है केरल आगे निकल जाएगा धीरे धीरे। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई टाइम लगेगा सबको बराबर आने में ना, भले ही आप एक जैसे संसाधन सभी राज्यों को प्रोवाइड कराओ, किसी राज्य में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में जनसंख्या कम है ना, तो ये सारी बातें, कई फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। आगे देखते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू ऑफर देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, कि विभिन्न राज्यों को ये परमिशन दी गई है, विभिन्न राज्यों को अलाउ किया गया है। क्या अलाउ किया गया है विभिन्न राज्यों को? ये अलाउ किया गया है टू ऑफर देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, कि ऑफर का मतलब है प्रदान करना, देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, कि विभिन्न राज्य अपने राज्यों में अपने हिसाब से अपना एजुकेशन सिस्टम चला सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रीम्स विथ वेराइंग स्टैंडर्ड्स एंड पेडागोगिस, तो विभिन्न राज्यों को कहा गया है कि भाई आप अपने हिसाब से स्ट्रीम चुन सकते हो ना, कि स्ट्रीम का मतलब है पढ़ने का क्षेत्र, है ना, कि भाई जैसे होती है ना साइंस स्ट्रीम, है ना, कि भाई आपकी आर्ट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है ना, किस आपकी वो जो धारा है ना पढ़ने की दिशा। विथ वेराइंग का मतलब है विविध, स्टैंडर्ड का मतलब है लेवल, एंड पेडागोगिस का मतलब है शिक्षा विज्ञान। तो विभिन्न राज्यों को परमिशन दी गई है कि वे अपने हिसाब से शिक्षा का स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं, है ना। एंड नीट ब्रिंग इन का मतलब है, और ये जो नीट एग्जाम है ना ये लेके आता है क्या, एन ओवरआर्चिंग का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण सिंगल सिलेबस, है ना, कि भाई ये जो नीट एग्जाम है ये क्या लेके आता है, ये इसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंगल सिलेबस है। नीट के माध्यम से हम पूरे देश में एक सिंगल सिलेबस लेके आए हैं, सिंगल सिलेबस, नॉट ऑल हैव एक्सेस टू, है ना, और ये नीट के अंतर्गत ऐसा सिलेबस है कि भाई हो सकता है विभिन्न राज्यों में सभी बच्चों तक उस सिलेबस की पहुंच ना हो। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन का भी हम प्रयोग करते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वर्तमान में हमने सभी राज्यों को अलाउ कर रखा है कि वे अपना एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन नीट जो है, नीट के माध्यम से हम क्या लेके आए हैं, नीट के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिंगल सिलेबस लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही व्यापक क्षेत्र को हमने कवर किया है और सभी बच्चों के लिए समान रखा गया है। तो हो सकता है कि नीट में जो सिलेबस है ना उस सिलेबस की पहुंच सब बच्चों तक ना हो, है ना, किसी राज्य में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी राज्य में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो धीरे धीरे इसमें वक्त लगेगा। देयर इन बिगिन द इनिक्विटी, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हम नीट एग्जाम लेके आ गए, सारे देश में हमने नीट एग्जाम जो है लागू कर दिया, लेकिन राजस्थान में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था वही सिलेबस यूपी में नहीं पढ़ाया जा रहा था, यूपी में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था वही महाराष्ट्र में नहीं पढ़ाया जा रहा था, कहीं स्टेट बोर्ड की पढ़ाई चल रही है, कहीं सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई चल रही है ना, तो इसके चलते जो है ना विभिन्न बच्चों तक जो पढ़ाई है ना वह समान नहीं है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इसको जो है लेवल करने में भी हमें वक्त लगेगा, यहाँ से
कि ये जो नीट आता है ना, यहाँ से देयर इन इसमें बिगिन शुरू होती है द इनइक्विटीज़ का मतलब है असमानताएं। तो ये जो नीट हम लेके आए तो यहीं से जो है असमानताएं शुरुआत होती हैं। स्टूडेंट्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि भाई विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, है ना, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस का मतलब है कुछ निश्चित परिस्थितियों पर अगर हम गौर फरमाएं, है ना, कि भाई कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनकी कुछ निश्चित परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट पुअर हो सकते हैं, लिविंग इन रिमोट एरियाज, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो दूर के इलाकों में रह रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में, गाँव में रह रहे हैं। एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब है जो जिनको कि एडवांटेज की हालत में नहीं है ना, जो फायदे की स्थिति में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, तो ये एडिटोरियल एग्जांपल देना चाह रहा है कि भाई इस तरह की कई परिस्थितियां हो सकती हैं जो कि इन इक्विटीज़ को जन्म देती है ना। एंड इन सर्टेन बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, है ना, देखो ये भी अंतर है कि भाई स्टेट बोर्ड फॉर इंस्टेंस विल रिमेन एट अ डिसएडवांटेज। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इनमें तो अंतर आएगा ना कि किस बोर्ड में जो है आपने कैसा सिलेबस निर्धारित किया है। निश्चित रूप से सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में अंतर है। और फिर स्टेट बोर्ड, बिहार का बोर्ड अलग है, मध्य प्रदेश का बोर्ड अलग है, हिमाचल प्रदेश का बोर्ड अलग है, तो वहाँ का हर बोर्ड का अपना अलग अलग सिलेबस है। तो इसके हिसाब से जो है हर जगह अंतर हमें देखने को मिलेगा। विल रिमेन, तो इस तरह जो विद्यार्थी हैं ना, जो गरीब विद्यार्थी हैं या दूरस्थ इलाकों में स्थित विद्यार्थी हैं, विल रिमेन, ये बने रहेंगे एट अ डिसएडवांटेज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, है ना। इस नीट के एग्जाम के परिणाम स्वरूप ऐसे विद्यार्थी जो हैं अभी एडवांटेज की हालत में नहीं है, फायदे की स्थिति में नहीं है। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। इवन एज स्कोर्स शो एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स। स्कोर्स, कि भाई ये जो नीट के क्षेत्र में विद्यार्थी जो स्कोर कर रहे हैं, अपना जो मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम क्या देखते हैं, शो, इवन एज स्कोर्स शो एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान, ओवर द ईयर्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है पिछले कुछ सालों के दौरान हमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हर जगह है भारत में देखने को मिला है। स्टेट्स मस्ट नॉट रेस्ट इन देयर एंडेवर टू ईज द एक्सेस टू, लेकिन फिर भी जो विभिन्न राज्य हैं उन्हें रेस्ट नहीं करना चाहिए इन देयर एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, आपके जो एफर्ट्स होते हैं ना, उन एफर्ट्स को, उन प्रयासों को कहा जाता है एंडेवर। टू ईज का मतलब, ईज का मतलब होता है सुगम बनाना, द एक्सेस, कि भाई जो एक तरीके से एक्सेस का मतलब है कि भाई जो पुअर विद्यार्थी हैं, है ना, पुअर स्टूडेंट्स हैं या फिर दूर दराज के इलाकों में स्टूडेंट्स हैं, उन तक जो है पढ़ाई बहुत ही सुगमता के साथ पहुंच सके, इसके लिए राज्यों को प्रयास करते रहना चाहिए, राज्यों को रेस्ट नहीं करना चाहिए, राज्यों को रुकना नहीं चाहिए। एंड इनहेंस, और राज्यों को कोशिश करनी चाहिए बढ़ाने की, किस चीज़ को बढ़ाने की, स्टूडेंट्स एबिलिटी, है ना, विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाने की, टू क्लियर द टेस्ट सक्सेसफुली, ताकि विद्यार्थी इस नीट के एग्जाम को, इस नीट के टेस्ट को सफलतापूर्वक क्लियर कर सके। इवन विदाउट द नीड टू स्पेंड मच ऑन कोचिंग क्लासेस, इवन का मतलब है यहाँ तक कि विदाउट द नीड, इस बात की जरूरत नहीं होनी चाहिए, टू स्पेंड, कि खर्च करें, मच, काफ़ी पैसा खर्च किया जाए ऑन कोचिंग क्लासेस, कि बिना काफ़ी पैसा खर्च किए कोचिंग क्लासेस पर विद्यार्थी इस एबल होने चाहिए, इस योग्य होने चाहिए कि वे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, है ना। उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों को कि उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़े कोचिंग क्लासेस पे, ना। ऐसी व्यवस्था विभिन्न राज्यों को करनी चाहिए। सर्टेन मेजर्स, है ना, कि भाई कुछ उपाय, इंक्लूडिंग, है ना, जिनमें क्या क्या शामिल है, तमिलनाडु मूव, जैसे कि तमिलनाडु ने जो है कदम उठाया है, क्या कदम उठाया है ना, कुछ उपाय किए गए हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे तमिलनाडु ने जो है कदम उठाया, क्या कदम उठाया तमिलनाडु ने, टू रिजर्व 7.5% ऑफ MBBS सीट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हु क्लियर नीट। तो देखो तमिलनाडु ने क्या किया है कि भाई 7.5%, 7.5% MBBS सीट्स स्टेट गवर्नमेंट के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व की है जो कि नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। यानी कि वे विद्यार्थी जो कि तमिलनाडु के हैं और नीट एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, है ना, उन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जो कि तमिलनाडु के लिए, उनके 7.5% सीट तमिलनाडु ने रिजर्व की है। इसके अलावा रनिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्री और हैविली सब्सिडाइज्ड कोचिंग प्रोग्राम्स एंड अ रीअसेसमेंट ऑफ द रीजनल स्टेट सिलेबस विल ऑल इनेबल अ मोर इक्विटेबल सिलेबस। और देखो एडिटोरियल क्या बताना चाह रहा है ना, कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो फ्री या फिर हैविली सब्सिडाइज्ड। क्या मतलब होता है सब्सिडाइज्ड का, सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है सब्सिडी प्रदान करना, है ना, कि भाई राज्यों के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है ना विभिन्न क्षेत्रों में। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हमें व्यवस्था करनी चाहिए प्रत्येक राज्य को कि बच्चों को ये जो नीट एग्जाम से संबंधित कोचिंग क्लासेस हैं, है ना, उसको फ्री जो है चलाया जाना चाहिए।
या फिर ये जो नीट एग्जाम से संबंधित कोचिंग क्लासेस हैं, इनको, ये जो कोचिंग क्लासेस चलती है ना, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। एंड अ रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट का मतलब है पुनर्मूल्यांकन ऑफ द रीजनल स्टेट सिलेबस, कि भाई क्षेत्रीय राज्यों का जो सिलेबस है मेडिकल क्षेत्र से संबंधित, इस सिलेबस का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं विल ऑल इनेबल, जो कि सक्षम बनाएंगी, इनेबल यानी सक्षम बनाना, योग्य बनाना, अ मोर इक्विटेबल सीनेरियो, सीनेरियो का मतलब है परिदृश्य, नज़ारा, इक्विटेबल का मतलब होता है न्यायोचित। देखो इक्विटेबल और इक्वल का क्या मतलब है, सिनोनिम मत समझ लेना इन्हें। देखो ध्यान देना, दो शब्द हैं हमारे पास, एक है इक्वल और एक है इक्विटेबल। इक्वल का मतलब होता है बराबर और इक्विटेबल का मतलब होता है न्यायोचित, है ना, न्याय है ना, बिल्कुल न्यायपूर्ण, न्यायोचित। देखो क्या है कि जैसे ये 5 आदमी हैं, आपने एक एक आदमी को एक एक रोटी दे दी, तो आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, है ना, कि भाई आपके पास 5 रोटी आपने इनको बांट दी, एक एक व्यक्ति को एक एक रोटी दे दिया आपने, 5 आदमी थे, पांचों को एक एक रोटी दे दिया आपने, तो ये हुआ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक आदमी मोटा है, उसको आपने दी 3 रोटियां, एक आदमी पतला है, उसे दी आपने 2 रोटियां, एक आदमी जो कि दिन भर मेहनत की है उसने बहुत ज़बरदस्त, उसको दी आपने 10 रोटियां। तो अब ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है भाई? ठीक बात है, मोटे आदमी को जो है 3 रोटी मिलनी चाहिए, पतले आदमी को 2 मिलनी चाहिए, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसे 10 मिलनी चाहिए। तो ये हुआ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, न्यायोचित बंटवारा, है ना। तो यही अंतर है इक्वल में और इक्विटेबल में, है ना। इक्वल का मतलब होता है छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं। इक्वल मतलब इक्वल, इसको भी 10 रुपये, उसको भी 10 रुपये, इसको भी 10 रुपये। लेकिन इक्विटेबल का मतलब है कि नहीं भाई, ये आदमी गरीब है तो इसको 20 रुपये मिलेंगे, ये आदमी अमीर है इसे 5 रुपये मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इक्विटेबल सीनेरियो होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बराबरी की बात करें, नहीं, हमें बात करनी चाहिए इक्विटेबल कंडीशन की, है ना, न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि कोचिंग क्लासेस फ्री चलाई जाती हैं, है ना, रनिंग चलाना, है ना, रनिंग का मतलब है यहाँ पे चलाना, स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब है जिसका पैसा राज्य के द्वारा उठाया जाए, है ना। तो फ्री कोचिंग क्लासेस चलाई जाए जिसका खर्चा राज्य के द्वारा उठाया जाए, या फिर कोचिंग क्लासेस उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा जो हमारा सिलेबस है, जो नीट का सिलेबस है, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए, जो रीजनल क्षेत्र में, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक राज्य में जो सिलेबस चलता है ना, उसमें सुधार किया जाए, फेरबदल किया जाए। तो इस तरह से हम नीट के क्षेत्र में एक न्यायोचित परिदृश्य को बना सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि इफ कोचिंग कैन ब्रिज द यॉनिंग गैप। देखो ये जो YAWN यॉन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जमाही लेना। जब आप जमाही लेते हो तो आपका मुंह चौड़ा हो जाता है ना, मुंह फैल जाता है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से लिखा हुआ है, यॉनिंग गैप का मतलब है कि ये जो गैप है ना, ये चौड़ा होता जा रहा है, यानी कि गैप बढ़ता जा रहा है। कि भाई ये कोचिंग के कारण क्या है कि जो विद्यार्थी बहुत मात्रा में पैसे लगा के कोचिंग करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है और वे नीट की एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। इसके बजाय जो गरीब विद्यार्थी हैं वे कोचिंग नहीं ले पाते और पिछड़े रह जाते हैं। तो क्या है कि कोचिंग क्लासेस जो है ना, ये कोचिंग क्लासेस जो हैं, इनके माध्यम से ये जो गैप चौड़ा होता जा रहा है ना, कि कई विद्यार्थी हैं जो कि मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यदि कोचिंग जो है, यहाँ पे ब्रिज का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रिज का मतलब है खाई को पाट देना, कि यदि कोचिंग जो है वे इस चौड़े हुए गैप को कम कर सकती हैं, तो राज्य को चाहिए, देन द स्टेट कुड मैंडेट, कि भाई मैंडेट का मतलब है प्रावधान बनाना, यहाँ पे मैंडेट का मतलब है प्रावधान बनाना, कुड मतलब राज्य ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है कि राज्य प्रावधान बना सकता है दैट प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स डू नॉट चार्ज एक्सॉर्बिटेंटली, का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, एक्सॉर्बिटेंटली मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो राज्य इस तरह के नियम बना सकता है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो हैं वे अत्यधिक मात्रा में फीस चार्ज न करें फॉर कंडक्टिंग मतलब आयोजित कराने के लिए। कि भाई आजकल क्या हो रहा है कि जो विभिन्न प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं वे अत्यधिक मात्रा में जो है चार्ज करते हैं, और ईयर लॉन्ग मतलब उनकी जो कोचिंग क्लासेस होती है ना, पूरे साल भर आयोजित होती है, पूरे साल भर चलती है उनकी कोचिंग प्रोग्राम्स, है ना, उनके कोचिंग प्रोग्राम, एंड इवन प्रोवाइड रीजनेबल सब्सिडीज। और एडिटोरियल कहता है कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं वे वाजिब, रीजनेबल का मतलब है वाजिब, कि भाई विभिन्न राज्य जो हैं वे वाजिब सब्सिडी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, किन्हें, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को, फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई वे ऐसी व्यवस्था कर सकती है सरकार कि भाई विभिन्न कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले एक निश्चित ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि
गरीब स्टूडेंट्स हैं, पिछड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी राज्य की तरफ से प्राइवेट कोचिंग सेंटर में की जा सकती है। और इस तरह से हम ये जो बढ़ता हुआ गैप है ना, इस बढ़ते हुए गैप को कम कर सकते हैं। मीनवाइल, इसी बीच द ओवर एम्फेसिस बाय पेरेंट्स, इसी बीच हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा, मीनवाइल इसी बीच द ओवर एम्फेसिस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जोर देना, अत्यधिक जोर देना, बाय पेरेंट्स ऑन मेडिसिन। मीनवाइल द ओवर एम्फेसिस बाय पेरेंट्स ऑन मेडिसिन, कि भाई जो ज़्यादातर पेरेंट्स है ना, वो मेडिसिन जो क्षेत्र है हमारा, यानी कि ये जो चिकित्सा क्षेत्र है, यानी कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, तो ये जो ज़्यादा जोर पेरेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है ना, एज द ओनली करियर ऑप्शन फॉर देयर वार्ड्स। वार्ड्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई उनके बच्चे है ना, पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, यानी कि अभिभावक के संरक्षण में जो लोग हैं ना, उनके लिए कहा गया है ना वार्ड एज द ओनली करियर ऑप्शन, कि भाई माँ बाप भी अपने बच्चों पर जोर दे रहे हैं कि मेडिसिन ही एकमात्र करियर ऑप्शन है। तो ये जोर देना भी गलत है ना। एंड वांटन पॉलिटिसाइजेशन, देखो वांटन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। वांटन का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो कि आपको हानि पहुंचाए, है ना। वांटन का मतलब है कि जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाना, है ना। वांटन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ नीट, कि भाई जो नीट है ना, हमने इसका राजनीतिकरण कर दिया है ना, नीट को हमने राजनीति का विषय बना दिया है। नीट को हमने क्या कर दिया है, नीट का हमने राजनीतिकरण कर दिया है। और ये जो राजनीतिकरण किया है ना हमने इससे, तो जानबूझ करके इस नीट एग्जाम को हमने एक हानि पहुंचाने वाली गतिविधि के रूप में बदल दिया है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड वांटन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ नीट विल मेयरली, इससे क्या होगा, इससे मात्र, सर्व का मतलब है इससे हमें क्या प्राप्त होगा, विल मात्र, मेयरली का मतलब हो गया मात्र, और सर्व का मतलब है क्या हासिल होगा इससे, विल मेयरली सर्व टू एक्सासरबेट। एक्सासरबेट का मतलब होता है कि बिगड़ी हुई परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। द एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, डेफिशिएंसीज ऑफ द प्रोसेस, कि भाई ये जो नीट की प्रोसेस है ना, इसमें पहले से ही हमारे पास कमियां हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है कमियां, है ना। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, बहुत ही ज़्यादा तीव्र या बहुत ही ज़्यादा तेज, कि भाई ये जो नीट की प्रक्रिया है इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा कमियां हैं। अब अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस नीट का राजनीतिकरण कर देते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों पर नीट के लिए, या पेरेंट्स अपने बच्चों पर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो उसके माध्यम से सिर्फ इतना होगा कि समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, है ना, मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, है ना। एक्साजरबेट का मतलब है कि परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एक्सरसाइज द एक्यूट डेफिशिएंसीज ऑफ द प्रोसेस, कि भी नीट एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसमें जो कमियां हैं, है ना, ये पहले से ही बहुत तीव्र कमियां हैं, ये तीव्र कमियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना, कि मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। पैंडेमिक रिलेटेड चैलेंजेस, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, है ना, यहाँ पे कि भाई कोरोना वायरस के लिए कहा गया है पैंडेमिक, कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, पैंडेमिक रिलेटेड चैलेंजेस नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, कोरोना वायरस की चुनौतियों के बावजूद, फॉर ट्रू पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि यदि हम वास्तव में सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं, एनी वेलफेयर स्टेट मस्ट बिल्ड, तो किसी भी कल्याणकारी राज्य को, वेलफेयर का मतलब है कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट मस्ट बिल्ड, तो किसी भी कल्याणकारी राज्य को एक ऐसा सिस्टम निर्मित करना चाहिए अराउंड द कोर आइडियाज ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता, कि किसी भी राज्य को अपने मूल्यों का निर्माण, देखो कोर आइडिया का मतलब है मूल विचार, है ना, आपके मूल सिद्धांत, कि किसी भी राज्य को अपने मूल सिद्धांतों को किस चीज़ के आसपास निर्मित करना चाहिए, अराउंड मतलब है इसके आसपास, कि किसी भी राज्य को अपने सिद्धांतों को निष्पक्षता के आसपास निर्मित करना चाहिए, यानी कि किसी भी राज्य के जो सिद्धांत हैं वे निष्पक्षता पूर्वक होने, यानी कि वे निष्पक्षता से भरे हुए होने चाहिए, किसी भी राज्य को किसी भी तरह के भेदभाव से बचना चाहिए, है ना। इक्विटी ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, कि भाई राज्य को प्रयास करना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से प्रत्येक विद्यार्थी एजुकेशन की पहुंच, एजुकेशन को पा सके। एक्सेस का मतलब है कि आपकी पहुंच में होना, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की पहुंच में एजुकेशन आ सके। एंड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है वहनीयता, कि भाई आप खर्चा उठा सकते हो या नहीं उठा सकते, कि भाई अगर आप एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हो, यानी कि ये जो है आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि प्रत्येक राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक पेरेंट्स एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, स्पेशली खास करके इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर,
कम से कम राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ऐसा करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक राज्य को प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य के सिद्धांत ऐसे हों जो कि निष्पक्षता पूर्वक हो, है ना। निष्पक्षता पूर्वक प्रत्येक राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक की पहुंच में एजुकेशन और हेल्थ केयर सुविधाएं हो।